हाय गाइस, इट्स कुशल हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एग्जामिनेशन के बुक लिस्ट के बारे में। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं जल्द ही, तो इसके लिए हम कौन सी बुक यूज़ करें ताकि हम अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो भैया एसएससी एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पर आपको बहुत अच्छी पोस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, पोस्ट बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पर आपको रैंक के हिसाब से पोस्ट दी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया अगर हम इसकी तैयारी शुरू करें तो हम कौन कौन सी बुक इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात करूँगा, उसका नाम है क्वांट। ठीक है, इससे सब लोग डरते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभ्यास ही सब कुछ होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वांट अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं पहली बुक का नाम बता देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि ये बुक बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, जो भी है खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और भी मैंने बच्चों की काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी, काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बुक राकेश यादव की नोट्स आप यूज़ कर सकते हो, राकेश यादव की प्रैक्टिस बुक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब चाहे आप इस बुक को एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक सेम ही होती है, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही होगा। तो आप लोग पहली बुक ये यूज़ कर सकते हो, या फिर आप किरण की भी एक बुक आती है वो यूज़ कर सकते हो। इन दोनों बुक में से आपको जो समझ में आए आप वो वाली बुक यहाँ पर क्वांट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बुक की। ये सब्जेक्ट होने वाला है हमारा रीजनिंग का। तो भैया रीजनिंग के लिए आप, अकॉर्डिंग टू मी, रीजनिंग के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग क्या करो, रीजनिंग के लिए अगर चाहो तो प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, किरण की ले लो, या कोई सी ब्रांड की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया आती है बुक्स। रीजनिंग के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो होती है आपकी स्पीड, कि आप कितनी जल्दी उस चीज़ को बना पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से आप लोग मॉक से करो, छोटे छोटे क्विज जो आते हैं आप वहाँ से करो, ताकि आप लोग रीजनिंग में क्या है अकॉर्डिंग जो टाइम के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को कर सको। ये चीज़ आप स्पीड मैथ के अंदर कर सकते हो, क्विज लगाओ आप स्पीड मैथ की, अर्थमेटिक के लगाओ, तो वहाँ से भी आपकी स्पीड बनती रहेगी और बुक से भी आप प्रैक्टिस करते रहो। तीसरी बुक की बात करेंगे अब हम यहाँ पर इंग्लिश की। अब देखो इंग्लिश की जो बुक है, अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मैंने जितना देखा है, बच्चे दो ही बुक यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एसएससी वाले। एक तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो आती है, और दूसरी ब्लैक बुक, ये वोकेब के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको वोकेबलरी रटने से ज़्यादा मैं कहूँ कि आप एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, आप ये वाली बुक ले सकते हो। इसमें रूट वर्ड्स जो आते हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लो। तो उसमें आपको क्या है ना, आप एक रूट वर्ड याद करोगे आपको हज़ारों मीनिंग याद हो रही होती है वहाँ से। ठीक है, तो रूट वर्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है, आप ये याद कर सकते हो। ब्लैक बुक लेना चाहो तो ले लो, अगर आप एक रट्टू तो रट सकते हो वोकेब को, वो भी अच्छी है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए बच्चे नीतू सिंह की बुक को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो एसएससी के अंदर तो आपको ये बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी, इसके सारे टॉपिक्स आते ही आते हैं। मैं बात करूँ अगर बैंकिंग के वाले बच्चे के लिए, तो बैंकिंग के लिए अंदर ये बुक आपको पूरी याद नहीं करनी होती है। कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, एडवर्ब हुआ, बस ये कुछ बेसिक ग्रामर के ये है, टेंस वगैरह। तो आप ये आराम से कर सकते हो। बैंक की प्रिपरेशन वाले, एसएससी वाले बच्चों की बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बैंकिंग वाले पूरे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है आपके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन में, वो होती है रीडिंग। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आप लोग ना यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो, बुक्स रीडिंग करो, कुछ ना कुछ रीडिंग करना ही है आपको। आधा घंटा फिक्स कर लो कि भैया मैं पूरे दिन में इस वक्त में आधे घंटे रीडिंग करूँगा शांति से बैठ करके। और रीडिंग कैसे करने के बाद आपने कोई आर्टिकल उठाया, उस आर्टिकल को आपको जब तक समझ में ना आए जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे आप उसकी वोकेबलरी ढूंढो, उसको लिखो, उसको याद करो, जो करना है करो, लेकिन जब तक आपको एक लाइन समझ में ना आए तो आप उस लाइन को पूरा पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। तब जाकर के आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप देखो ये इंस्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, आपको थोड़ा वक्त लगता है। तो मैंने आपको यहाँ पर 4 से 5 बुकें बता दी है। अब मैं एक बुक और बताऊँगा के लिए। तो जीएस के लिए मैं तो यही कहूँगा, देखो जीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो कि बच्चे यूज़ करते हैं वो होती है ल्यूसेंट की। तो ल्यूसेंट की बुक आप यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए सभी बुक्स की। लेकिन इससे ज़्यादा पता है, इससे ज़्यादा मैटर चीज़ क्या करती है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है क्विज़। क्विज़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जीके क्वेश्चन करो, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, वहाँ से देख लो। बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको मिल जाएगी, अड्डा ले लो, प्रैक्टिस बुक ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, यहाँ पर आपको छोटी छोटी क्विज़ मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से क्विज़ के साथ अपनी जीके को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग यहाँ से तैयारी करो ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले। और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।